अच्छा, टुडे टॉपिक इज डबल एंट्री एरर्स, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से दो एमसीक्यूज ज़रूर जो है वो एग्जामिन होते हैं। ठीक है, अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे दो किस्म के एरर्स हैं। एक वो एरर जहाँ पे ट्राई बैलेंस हमारा फिर भी बैलेंस होगा। ठीक है, वो एरर जहाँ पे हमारा ट्राई बैलेंस जो है, ट्राई बैलेंस जो होता है हमारा, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, वहाँ पे सपोज हज़ार रुपए का वो टैली होगा फिर भी अगर हम एरर करें। ठीक है, और एक वो एरर है जहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पर वो एरर्स जहाँ पे ट्राई बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं होगा तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको करेक्ट करते हैं। ट्राई बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का मदद लेते हैं, और सस्पेंस अकाउंट ख़ुद एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो वो एरर्स जिसके थ्रू फिर भी ट्राई बैलेंस बैलेंस होगा वो कौन से एरर्स हैं? एरर ऑफ ओमिशन। सपोज आप कंप्लीटली एक अकाउंटिंग एंट्री को फॉरगेट करें, आप भूल जाएं, आपने एंट्री कहीं नहीं ओमिट की है, तो डेफिनेटली तो फिर अगर यहाँ पे आपने एंट्री की नहीं है तो फिर भी ये बैलेंस होगा। एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग मीन्स विच अफेक्ट ईच अदर, विच अफेक्ट, आपने एरर की है, दो एरर एट ए टाइम आपने की है और उसने अफेक्ट की, एक दूसरे को कैंसिल किया। सपोज आपने यहाँ पे 50 रुपीज़ का एक गलत एंट्री किया और 50 रुपये का क्रेडिट साइड पे भी गलत किया, तो फिर भी ये बैलेंस होगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें आएंगे मज़ीद। ठीक है, और फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। अब इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे इन डिटेल के, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ समझाया कि दो किस्म के एरर्स होंगे, जहाँ पे ट्राई बैलेंस हमारा फिर भी टैली होगा, और जहाँ पे ट्राई बैलेंस टैली नहीं होगा तो वहाँ पे फिर हम सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेंगे। ठीक है, अब मज़ीद हम इन डिटेल जो है पढ़ेंगे वन बाई वन के एरर ऑफ क्या। अच्छा, तो एरर ऑफ कमीशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन में क्या है? ठीक है, ये है एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन अकाउंट, जिसमें आप अमाउंट भी रॉन्ग कर सकते हैं और अकाउंट भी रॉन्ग कर सकते हैं। वो कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज वी सेल एन अमाउंट ऑफ 10,000 टू अली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मली हमारा डबल एंट्री क्या होगा? वो होगा डेबिट अली अकाउंट जो हमारा डेटर है बाई 10,000 एंड क्रेडिट सेल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट डबल एंट्री है। ठीक है, अगर हम करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो एरर ऑफ कमीशन में हम क्या करेंगे? ये हम क्या करेंगे कि सपोज हमने गलती से अली के अकाउंट की बजाय हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सपोज अली के अकाउंट की बजाय हमने इस तरह डबल एंट्री की, हमने की कामरान अकाउंट को, हमने कामरान अकाउंट को 10,000 रुपये से उसको डेबिट किया। तो ये एरर ऑफ अकाउंट है कि आपने गलत अकाउंट में डबल एंट्री पास की है। ठीक है, जैसे हमने डिटेल से अकाउंट का लेक्चर लिया था ना, तो आप अगर मिस किया है तो आप अकाउंट वाला लेक्चर देखें। तो और हम क्रेडिट, सपोज हमने सेल की बजाय आपने क्या किया, आपने सेल अकाउंट की बजाय आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 10,000 का। तो इस तरह ये वन साइडेड भी हो सकता है, आपने सिर्फ ये डेबिट साइड गलत लिखा, या आप दोनों भी कर सकते हैं। या ये तो अकाउंट का एरर था ना, अकाउंट का। अमाउंट का तो आपको आसान होगा कि अगर आपने गलत अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया है तो वो भी एरर ऑफ कमीशन में आता है। तो एरर ऑफ कमीशन में
अमाउंट एंड अकाउंट दोनों का एरर आ सकता है, लेकिन मोस्टली अकाउंट का एरर आता है, जिसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि आपने एक सेल किसी को की है, या सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया, आपने रेंट पे किया, तो हम डबल एंट्री कैसे, करेक्ट डबल एंट्री हम कैसे करेंगे, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट। अगर हमने कैश में पे किया है तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर गलत किया हो हमने, तो अगर हमने एरर ऑफ कमीशन किया हो तो हम क्या करेंगे, हम रेंट की बजाय, रेंट अकाउंट की बजाय हम करेंगे डेबिट सैलरी अकाउंट। दोनों एक्सपेंसेस है ना, लेकिन हमने गलत अकाउंट को, ये अगर 500 का है तो ये भी हमने अगर 500 का एरर ऑफ अकाउंट जो है किया, ठीक है, और क्रेडिट इस तरह कैश अकाउंट। तो इस तरह गलत अकाउंट को आप डेबिट करें और या क्रेडिट करें तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल के हम अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करें तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जाम्पल अगर के थ्रू समझाऊं तो सपोज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमने की हो और उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया, तो ये क्या होगा, ये अगेंस्ट द अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमने एग्जाम्पल, सपोज हमने एक मशीनरी को परचेज किया है, we purchased a machinery with 10 lakhs with suppose 1 lakh हमने मशीनरी परचेज किया है, तो ये हमारा क्या, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमारा नॉन करंट एसेट है, लेकिन इसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया है, मशीनरी एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि ना हम मशीनरी को रिपेयर करते हैं तो हम रेवेन्यू ट्रीट करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और अगर हम परचेस करते हैं नॉन करंट एसेट तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इस तरह मज़ीद एग्जांपल्स भी है। अगर हमने ड्राइंग्स की है, ड्राइंग हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और इसको हमने गलती से क्या लिखा, ड्राइंग एक्सपेंस है हमारा, और इसको हमने गलती से क्या किया, इसको हमने किसी और हेड, इसको हम, इसका नेचर हमने कैपिटल को मज़ीद इससे एक्सीड किया हो, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स और भी हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के, ठीक है, जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। तो ये क्लियरली आपको एग्जांपल्स में आपको समझ आएगा कि आए ये एरर ऑफ कमीशन है या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इन दोनों में आपको फ़र्क करना सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी एरर ऑफ ओमिशन है, तो एरर ऑफ ओमिशन जैसे मैंने पहले समझाया कि वो आप कंप्लीटली जो है उसको भूल जाएं, और इसको अगर आप एंट्री भी ना करें तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड वन इज एरर ऑफ ओमिशन, और इसकी ट्राई बैलेंस भी इससे अफेक्ट नहीं होती है, और ये कम्प्लीटली आप इग्नोर करें। इसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अब आपने इसकी एंट्री नहीं की है, तो बड़ा डिटेल से आप उसको अगर गो थ्रू करें तो फिर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। और एरर ऑफ कंपेंसेशन, इसको ठीक है, वो एरर जो हम डबल साइड पे हम एरर करें तो इसकी भी कोई इफेक्ट नहीं होती है ट्राई बैलेंस पे, जिसको हम कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 4 इम्पॉर्टेंट जो थे मैंने वही पढ़ाए, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट कि इन एरर्स को फिर हम कैसे, वो एरर्स जिसकी वजह से ट्राई बैलेंस टैली नहीं होता, तो इसको हम फिर ट्राई बैलेंस को हम कैसे टैली करेंगे।